मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि हम किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के आने की तैयारी कर सकते हैं। हम अपने आप को किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए तैयार करना है। हम सबको तैयारी की ज़रूरत है ना खुदावंद यीशु मसीह की आमद की। कितने लोग तैयारी करना चाहते हैं, कितने लोग तैयार समझते हैं अपने आप को। हमें सबको तैयारी करने की ज़रूरत है। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि हम किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के आमद की तैयारी करें। खुदा के कलाम से कुछ गहराइयों को देखेंगे। खुदा के कलाम में से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मत्ती 24 बाप और जो लूका 21 बाप है, ये सेम प्रोसेस देता है, सेम प्रोसेस को बयान करता है। लेकिन जो लूक 21 बाप है, लूका 21 बाप, वो डिवाइड करता है टाइम को। आज हम उस टाइम को देखेंगे जो पाकरू की मदद से ही हम इस टाइम को समझ सकते हैं, इन प्रोसेस को समझ सकते हैं, जो पाकरू ही डिवाइड कर सकता है। क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं जाता हूँ और दूसरा मददगार भेजता हूँ। सिर्फ पाकरू इस वक्त को डिवाइड कर सकता है और पाकरू ही इसमें मदद रहनुमाई कर सकता है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका उसका ऐसा। देखिए, इस कलाम को आपने बड़े गौर से सुनना है। आप अगर गौर से सुनेंगे, अगर दुनिया की सोचों में रहेंगे, तो शायद इस कलाम को उस तरीके से ना समझ पाए। क्योंकि आज वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाली हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी हूँ। खुदा के कलाम में से लूका 21 बाब उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। खुदा के कलाम में लिखे है, उन्होंने उससे पूछा कि उस्ताद, फिर ये बातें कब होगी और जब वो होने को हो उस वक्त का क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार गुमराह ना हो जाना, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाई और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त फ़ौरन खात्मा ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत और बड़े बड़े काल और मरी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होगी। ये ऑफ कोर्स टाइम चल भी रहा है और इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाह और हाकिमों के सामने जाहिर करेंगे। ये चीज़ें अर्ली चर्च के साथ भी थी। ये जो प्रोफेसीज है अर्ली चर्च के साथ थी, अभी भी चल रही है, लेकिन ये प्रोफेसीज पूरी हो चुकी है। अगर आप डीप बाइबल स्टडी करें तो ये प्रोफेसीज अर्ली चर्च के साथ थी, उनके साथ भी थी, अभी भी चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी नहीं चल रही, लेकिन ये सब चीज़ें हो चुकी है और अभी भी हो रही। और ये तुम्हारा, सुने, मैं 12वीं आयत से पढ़ूं, लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे। अर्ली चर्चिस के साथ ये प्रॉब्लम्स थी, बहुत डीप प्रॉब्लम्स थी जो अब भी नहीं है। अर्ली चर्च के साथ ये सब चीज़ें, जो इब्तदाई चर्च था उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत मसले थे। सुने ज़रा। और ये तुम्हारा होगा क्या? और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाह और हाकिमों के सामने जाहिर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अब नहीं चल रही, अभी भी चल रही है, लेकिन अर्ली चर्च की बात है। और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा, बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा। और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे। अर्ली चर्च की बात अभी भी। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, आज भी रख रहे हैं, अर्ली चर्च के साथ भी रखते थे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाओ रखोगे। अब जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूं, अब जो बात, वो सिर्फ और सिर्फ पाकरू इस बात को जान सकता है। सुने, फिर जब तुम यरूशलेम और फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। जब यरूशलेम को, ये खुदा दुनिया की बात नहीं कर रहा, ये खुदा सिर्फ इसराइल की बात कर रहा है, सिर्फ यहूदियों की बात कर रहा है। देखिए, यरूशलेम की बात कर रहा है ना, तो यरूशलेम दुनिया को नहीं खुदा शो कर रहा, सिर्फ खुदा यरूशलेम इसराइल की बात, अपने लोगों की बात कर रहा है। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेने का उसको उजड़ जाना नजदीक है। कब घिरा हुआ देखो? ये सब हो चुका है ना। 70 AD आप सब लोग जानते हैं कि रोमन एम्पायर्स ने क्या किया,
हैकल को तबाह किया, उनको मारा, डिस्ट्रॉय किया, हैकल को बर्न किया। ये खुदा उसकी बात कर रहा है। 70 AD में सारी चीज़ें हो चुकी है। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नज़दीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाए। और देखिए, सिर्फ यहूदी यरूशलेम की बात कर रहा है, बाहर निकल जाए, और जो देहात में हो शहर में ना जाए, क्योंकि ये इंतकाम के दिन हो गए जब जिनमें सब बातें जो लिखी है पूरी हो जाएगी। ये कौन से दिन है? इंतकाम के। डिफरेंस करे, ये खुदा ने मुसीबत के दिन नहीं कहा, इंतकाम ये डिफरेंट बात है। मुसीबत के दिन फर्क है, इंतकाम के दिन जो बाइबल ये बता रही है लूक में, ये डिफरेंट है। ये इंतकाम के दिन है, मुसीबत के दिन फर्क है, क्योंकि ये सब कुछ 70 AD में ये हो चुका है। और खुदा सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की बात कर रहा है, दुनिया की बात नहीं कर रहा। देखिए, यहां से आपको क्लियर होगा। देखिए, क्योंकि ये इंतकाम के दिन हो गए जिनमें सब बातें जो लिखी है पूरी हो जाएगी। सारी बातें जो लिखी है पूरी हुई कि नहीं हुई? हैकल को बर्बाद किया गया कि नहीं किया गया? बर्न किया गया कि नहीं किया गया? ये 70 AD में सब कुछ हो चुका है। सुने जरा, लिखा गया, उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और उस कौम पर बड़ा। मुल्क में किस मुल्क की बात कर रहा है खुदा? बनी इसराइल की बात कर रहा है खुदा, यरूशलेम की बात कर रहा है खुदा, इसराइल की बात कर रहा है खुदा। का फोकस इसराइल पे है, खुदा का फोकस यरूशलेम पे है, खुदा का फोकस दुनिया में नहीं है इस वर्ष में, अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल देखें तो। क्योंकि वाज़ेह तौर पर लिखा है, क्योंकि मुल्क में, किस मुल्क की बात कर रहे थे पहले हम? यरूशलेम की बात। क्योंकि मुल्क में क्या होगा? बड़ी मुसीबत, और उस कौम पर बड़ा क्या होगा? गजब होगा। खुदा सिर्फ जूज लोगों की बात कर रहा है। और आगे अगर हम देखें तो लिखा है, वो तलवार का लुकमा हो जाएगा और सिर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। तलवार का क्या हो गए? लुकमा। और क्या होगा? असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। पूरी दुनिया ने यहूदियों को मारा कि नहीं मारा? तलवार का लुकमा है कि नहीं हुए? जो लोग अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं उन्होंने भी यहूदियों को मारा। जो लोग अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं ना, उन्होंने भी यहूदियों को मारा। मिलियंस यहूदी मारे गए, मिलियंस यहूदी मारे गए। और बड़ी प्रीशियस जाने, जो यहूदियों की प्रीशियस जाने, उनको वो तलवार का लुकमा मारे गए। सुने जरा, वाज़ेह तौर पर कलाम कह रहा है, और वो तलवार का लुकमा हो जाएगी और सिर होकर बहुत सी कौमों में तितर बितर हुए। और अगर आप देखिए, ये 70 AD में सब कुछ हुआ, और उसके बाद यहूदी असीर हुए, पूरी दुनिया में तितर बितर हुए। आपको पता है ना, पूरी दुनिया में यहूदी तितर बितर हुए। और अगर आप देखिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगूं, सुने जरा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएगा और सिर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की म्याद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता जाएगा। अब ये म्याद पूरी क्या है? ये म्याद कब पूरी हुई? ये जो खुदा बात कर रहा है यहाँ पे कि जब तक गैर कौमों की म्याद पूरी ना हो, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ खुदा यहूदियों की बात कर रहा है, किसी दुनिया के बंदे की बात नहीं कर रहा। इस वर्ष में सिर्फ यहूदियों की बात कर रहा है। अब ये गैर कौमों की जो म्याद है, ये कब पूरी? ये म्याद पूरी हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ। और वो तलवार का लुकमा हो जाएगा और सिर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की म्याद पूरे न हो, 1967 में ये म्याद पूरी हो चुकी है। 1967 में ये म्याद पूरी हो चुकी है। मैं आपको कुछ हिस्ट्री भी आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा। आपको पता है 1967 में एक जंग हुई इसराइल में, जून 1967 में। और जो जंग हुई 6 दिन की जंग थी। और 6 दिन की जंग में उन्होंने एक बड़ी मिरेकलस पावर से यरूशलेम को वापस ले लिया। म्याद पूरी हो गई, गैर कौमों की म्याद 1967 में पूरी हो गई। और उन्होंने उस 6 दिन की जंग में यरूशलेम को यहूदियों के हाथ में ले लिया। और आज तक यरूशलेम यहूदियों के पास है। अब इसराइल के पास है यरूशलेम, आप सब लोग जानते हैं। 1968 में, 1967 में उन्होंने लिया। देखिए लिखा है, और वो तलवार का लुकमा हो जाएगी और सिर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की म्याद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पमाल होता रहेगा। वो पमाल होता रहा 2000 साल तक, तकरीबन 2000 साल तक पमाल होता रहा। और 1967 में उन्होंने उसको वापस, 6 दिन की जंग हुई, बड़ी ज़बरदस्त जंग थी। बहुत से लोग, बहुत सी कौमें उनके सराउंडिंग में थी। और उन्होंने 1967 में उसको वापस ले लिया।
खुदा के कलाम में से देखिए जरा पढ़े। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखे हैं, मैं एक दफा फिर पढ़ूंगा। और वो तलवार का लुकमा हो जाएगी और सिर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की म्याद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा 2000 साल तक। 1967 में ये टाइम पूरा हुआ। और जब आप इसको देखते हैं वर्स अच्छा देखिए, 24वीं वर्ष में और 25वीं वर्ष में बहुत गैप है। 24वीं वर्ष और 25वीं वर्ष में बहुत गैप, बहुत सालों का गैप है। सुने जरा, अब फ्यूचर की बात होने लगी। और सूरज और चांद और सितारों में निशान, सूरज और चांद और सितारों में, ये फ्यूचर की बात है, ये अभी नहीं हुई। जो चीजें हो गई मैंने आपको बता दी है, एग्जैक्ट उसका सन बताया। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर हो गए, और जमीन पर कौमों को तकलीफ, ये हो रही है अभी तकलीफ। जरा सोचे, सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन अब सुने जरा, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी क्योंकि समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। जमीन पे क्या होगी जी? अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25वीं वर्ष से पहले मैं आपको एक बड़ी खास, आपको पता है कि 1948 में इसराइल रिस्टोर्ड हुआ, उसको आज़ादी, उसको उसके लोग वापस आए, आज़ाद हुए। और इससे पहले जो था अपना, जो जॉर्डन के लोग थे, जोर्डीनियन, उन्होंने कब्जा कर रखा था ईस्ट यूरोप पे, अपना ईस्ट उस पे क्या उसे कहते हैं, अपना यरूशलेम पे, इसको वेस्ट बैंक भी कहते हैं, उस पर कब्जा कर रखा था। और अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले बताया 1967 में ये वॉर हुई, और बड़ी मिरेकलस पावर से उन्होंने इसराइल यरूशलेम को खुदा ने उनके हाथ में दे दिया। और ये देखिए बात है, कलाम पूरा हो रहा है, ये कलाम पूरा हुआ 1967 में, कलाम पूरा हुआ कि जब तक गैर, इसका मतलब है गैर कौमें, उनकी म्याद पूरी हो गई है 1967 में। क्योंकि म्याद पूरी हुई तो यरूशलेम वापस जाएगा ना कलाम के मुताबिक। आप जरा सोचिए, अगर म्याद पूरी ना हो तो तब तक तो यरूशलेम ने जाना ही नहीं था, यरूशलेम ने उसके हाथ में जाना ही नहीं था इसराइल के, और आज भी वो उसके हाथ में है। और अगर हम देखें तो आगे देखें, क्योंकि वो समुंदर और उसकी शहरों के लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। क्लाइमेट चेंज, ये जो वर्ष अब हम जा रहे हैं, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे, ये चीजें चल रही है अभी। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है बड़ी तेजी के साथ। क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं? ये वेदर चेंजिंग की खुदा बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्योंकि देखिए वाज़ेह तौर पर लिखे, समुंदर उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएगी। मुझे बात है, आइस मेल्ट कर रही है कि नहीं कर रही? क्लाइमेट कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बड़ी चेंजिंग हो रही है। पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? कभी हम कहते थे 20 साल पहले तो बड़ी ठंड थी, आज की है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। ये बिब्लिकल है, ये बाइबल कह रही है। बाइबल हर वो बात बताती है, हर वो बात बता सकती है जो अभी हुई, जो पहले हो गई और जो आने वाले वक्तों में होगी। बाइबल बता रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर हम देखें, अच्छा बड़ी खास बात कि खुदा के कलाम लिखे, वो समुंदर उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। घबराने का मतलब है कि जो क्रिएशन है, जो दुनिया है, वो खुद मुसीबत में आ जाएगी। मुसीबत में आ रही है कि नहीं आ रही? पूरी दुनिया में देखें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अभी पता नहीं कौन सा आ गया है वायरस, और पूरी दुनिया में शटडाउन शुरू हो गए ना, शटडाउन फिर शुरू हो गए। तो कहने का मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है। और खुदा के कलाम लिखे, वो उसके शोर से क्या हो जाएगा जी? घबरा जाएंगे। अब वर्ष 27 में बड़ी खास बात मैं आपको बताने लगूं, सुने जरा। और सुने लिखे, और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी। प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जान में जान नहीं। और सुने, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे। बहुत सी, अब जरा जितना अभी तक आपने कलाम सुने, कितनी जरूरत है प्रिपेयर होने की आपको, ये सोचे जरा। आप समझ रहे, पता नहीं ये 50 साल बाद होने, ये तो हो चुका है। कितनी जरूरत है प्रिपेयर होने की खुदा की आमद के लिए। सुने जरा,
उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर सर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी क्या है जी, नजदीक है। सीधे होके, अच्छा खुदा का कलाम बता रहा है कि डरना नहीं है, वो लोग घबराएंगे। आपने क्या करना है जब ये सारी चीजें होते, देखो देख तो ली आपने, और अभी देख भी रहे हो। खुदा ने कलाम साबित कर रहा है ये सब कुछ हो चुका है, और सब खुदा ने कहा जब देखो तो डरना नहीं है। तुमने क्या करना है, अपनी आंखें क्या करनी है, ऊपर उठानी है, और क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, आंखें ऊपर उठा के दुआ करनी है और तैयार होना है, डरना नहीं। खुदा, दुनिया डर रही है, खुदा कलाम कह रहा है कि दुनिया डरेगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डरना नहीं। आपने अपनी आंखें खुदा की तरफ लगानी है, आंखें मसीह की तरफ लगानी है, क्योंकि खुदा के कलाम में देखिए लिखा गया है सीधे होकर, देखिए वाज़ेह तौर पे लिखा है। और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नजदीक है। सर इसीलिए ऊपर उठाना, आंखें खुदा की तरफ उठाना, अपना जहन खुदा की तरफ लगाना, क्योंकि मुखलसी क्या है, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल करीब है। तो क्या आपको कितना तैयार होने की जरूरत है? बस मुझे सिर्फ जवाब दे दे, कितना तैयार होने की जरूरत है? हाँ जी, अब मैं आपको और बातें खोलने लगूँ आप पे। सुने जरा वर्ष 29 में देखिए। और उसने उनसे एक तमसील कही, इस तमसील को आज मैं आपको एग्जैक्ट समझाऊंगा कि इसका बाइबल क्या मतलब है। और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त, ये अंजीर का दरख्त क्या है? क्या अंजीर का दरख्त है? ये अंजीर का दरख्त इसराइल है। जब भी बाइबल अंजीर के दरख्त की बात करती है, स्पेशली ओल्ड कवेनेंट में, तो वो इसराइल के बारे में बात करती है। सुने, और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो। यहां पे बहुत एक डीप चीज है, बहुत डीप चीज है। मती को जब हम देखें 24 बाब को, उसकी 32वीं आयत को, तो वहां पे सिर्फ एक दरख्त की बात है। आप जरा देखें, आप देख ले इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। मती 24 बाब, मती 24 बाब उसकी 32वीं आयत। मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस बताने लगूँ एक चीज। मती 24 बाब उसकी 32वीं आयत, खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखे हैं। खुदा के कलाम में लिखा, और अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। किसके दरख्त से तमसील सीखो? अंजीर के दरख्त से तमसील सीखो। किसकी बात? इसराइल से तमसील सीखो। लेकिन जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। लेकिन लूक में एक बड़ी डिफरेंट चीज मिलती है। लूक में आपको मिलती है, और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो। खुदा ने यहां पे एक डिफरेंट रेवलेशन दिया। खुदा कह रहे कि अंजीर को देखो। किसको देखो? इसराइल को देखो। और दूसरे और किसको देखो? और दरख्तों को देखो। अब खुदा जो दरख्तों की बात कर रहा है, ये दरख्त अमेरिका की बात नहीं कर रहा, या चाइना की बात नहीं कर रहा, रशिया की बात नहीं कर रहा। खुदा दरख्तों की बात कर रहा है, इसराइल की सराउंडिंग में जितने मुल्क है उनकी बात कर रहा है। दरख्त अंजीर का दरख्त कौन है? इसराइल। और इसराइल की सारी जो सराउंडिंग में मुल्क है वो बाकी दरख्त है। सुने जरा। और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो। पहले तुम अंजीर को देखो। खुदा कह रहा है पहले तुम अंजीर को देखो, क्योंकि अंजीर का दरख्त इसराइल है। और फिर उसके बाद किसको देखो? दरख्तों को देखो। आप सब लोग जानते हैं कि 1948 में इसराइल ने इंडिपेंडेंस को रिसीव किया, 1948 में। और आपको एक बात बताऊं, इससे पहले आपको पता है ब्रिटिश एम्पायर था और फ्रेंच एम्पायर था, और असल में ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में है। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या? जो ब्रिटिश एम्पायर था, इन्होंने डिवाइड कर दिया पूरे मिडिल ईस्ट को, दो हिस्सों में डिवाइड किया पूरे मिडिल ईस्ट को। इन्होंने किया क्या? जो फ्रेंच एम्पायर थे, इन्होंने क्या किया? लिबिया को, सीरिया को लिया। और जो ब्रिटिश एम्पायर थे, उन्होंने जॉर्डन को लिया, अपना क्या ले कि फ़लस्तीन को लिया, इराक को लिया, इजिप्ट को लिया, और बहुत से मुल्कों को लिया। ये फ्रेंच एम्पायर ने और ब्रिटिश एम्पायर ने डिवाइड किया इन्हें। और जब इन्हें डिवाइड किया, और बड़ी अमेजिंग चीज हुई उसके बाद, जैसे ही इसराइल 1948 में रिस्टोर्ड हुआ, बहाल हुआ, सारे मुल्क उसके बाद ही बहाल होना शुरू हो गए। और खुदा ने देखे बात तमसील में कही। खुदा ने कहा, और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, इसराइल को देखो और उसकी सराउंडिंग को देखो। अगर मैं आपको इजी लफ्जों में बताऊं तो इसराइल को देखो और उसकी सराउंडिंग को देखो। 98 में इसराइल रिस्टोर्ड हुआ, 1948 के बाद सारे होना शुरू हो गए रिस्टोर्ड। आपको पता है
अच्छा क्यों? एक जो ही उनकी कॉम्प्लेन निकलती है, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। जो ही कॉम्प्लेन निकलती है, कॉम्प्लेन क्या निकलती है? जब ये बेसिकली जो 1948 में लीव्स निकली इसराइल की, आजाद हुआ ना, आजाद हुआ 1948 में, और खुदा के कलाम लिखे तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक। अब जो 1948 के बाद जॉर्डन एक नए फ्लैग के साथ सामने आया 1948 के बाद। अच्छा, 1947 से पहले पाकिस्तान का अपना फ्लैग था? नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो जो कौमें आजाद हुई उनका अपना फ्लैग हो गया। 1948 के बाद जॉर्डन का अपना फ्लैग था। 1948 के बाद सीरिया का अपना फ्लैग था। 1948 के बाद जितने भी लिबिया था या जितने भी थे, ये इनके अपने फ्लैग थे। जितनी भी कौमें इसराइल के सराउंडिंग में थी, इसराइल के साइड पे थी, वही खुदा बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को हमें समझा रहा है कि अंजीर के दरख्त को देखो, सीखो इससे, और दरख्तों को देखो, इसराइल के सराउंडिंग्स को देखो, उनकी कॉम्प्लेन निकल चुकी है भाई, वो आज़ाद हो चुके हैं। और सुने, जो ही उनमें कॉम्प्लेन निकलती है, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। इसी तरह सुने, इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। जान लो कि वक्त पूरा हो गया, जान लो कि बहुत करीब है खुदा, जान लो कि खुदा ने ये 1948 में हो चुका है। ये जान लो कि 1948 के बाद ये सारा, ये जो खुदा ने अंजीर की और दरख्तों की ये हमें बताई, ये तमसील बताई, ये पूरी हो चुकी है। ये जान लो कि वक्त कितना नज़दीक है। इसका मतलब जानने की ज़रूरत है कि वक्त बहुत करीब है। इसका मतलब तैयारी करने की ज़रूरत है। इस तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही के नज़दीक है। तो जब ये सारी चीज़ें आपने जाननी कि सारा कुछ हो चुका, तो तैयारी की किसको ज़रूरत है? आप समझ रहे, फ्यूचर में होगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, आप सारी हिस्ट्री देख ले, उठा ले, और आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ हो चुका। सुनो जरा, करना क्या? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। एग्जैक्ट सारी चीजें पूरी हुई, एग्जैक्ट। आसमान भी टल सकता है, जमीन भी टल सकती है, लेकिन खुदा का कलाम कभी नहीं टल सकता। ये सब चीजें एग्जैक्ट हुई। और सुने, अच्छा आपने करना क्या? बात तो यह कि आपने करना क्या। हम अगर अच्छा, अब करना क्या है? आपको क्या करना है? आपको पता है खुदा यीशु मसीह ने आना है। कितने लोग जानते हैं खुदा यीशु मसीह ने आना है? हाँ जी, सब जानते हैं। आप सब लोग उम्मीद करते हैं कि हमने खुदा यीशु मसीह के बादलों पे उठाया जाना है, जिसको हम एक लैंग्वेज में कहते हैं रैप्चर, या कहते हैं ग्रेट कैचअप। ग्रेट कैचअप मतलब खुदा के साथ मिलना, या इसको रैप्चर की टर्म दी जाती है। तो आपको पता है मिलियंस लोग डिस्पीयर सेकंड्स में गायब हो जाएंगे यहाँ से, मिलियंस लोग। और खुदा चाहता है कि सब जाए इसमें, क्योंकि उसके बाद ऐसे हालात हो गए कि खुदा ने कहा दुनिया में कभी नहीं ऐसे। कितने लोग तैयार है इसके लिए? वो छोटा बच्चा कह रहा है मैं तैयार हूं, जबरदस्त। कितने लोग तैयार है इसके लिए? मिलियंस सेकंड्स में, पता भी नहीं चलना आपको किधर गए। हमने देखना है किधर है। इसका मतलब है कि जो सेकंड कमिंग है उसको मिस नहीं करना। इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसने उसको मिस कर लिया ना, वो तो समझ फंस गया, फिलहाल फंस गया। जिसने सेकंड कमिंग को मिस कर दिया, उसके बाद तो खुदा के कलाम में लिखे ऐसे हालात हो गए जो दुनिया के शुरू से, क्रिएशन जब से खुदा ने बनाई तब से भी नहीं आए और ना कभी आए। मैं कभी आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है कि खुदा ने वो दिन घटाए। इसका मतलब मैं आपको कभी बताऊंगा। अच्छा, करना क्या आपने करना क्या? सुने, आपने करना क्या? चुप। खुदा कलाम में 34 आयत में लिखे है, बस खबरदार रहो। क्या रहो? खबरदार हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागाह ना पड़े। खुदा वाज़ेह ताकीद कर रहा है। खुदा
इंस्ट्रक्शंस है ये खुदा की। ये इंस्ट्रक्शन खुदा दे रहा है दुनिया को कि बस खबरदार हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार, नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों में रहो, ये करना है, ये जॉब, ये कारोबार, ये बच्चे, खेत, ये नहीं नहीं। खुदा खबरदार कर, वो खुदा का कलाम एग्जैक्ट पूरा होता है, पूरा होता है, मैंने आपको साबित किया। और सुने लिखा क्या है, क्योंकि जितने लोग तमाम रूए जमीन में पर मौजूद होंगे उन सब पर, जितने लोग तमाम रूए जमीन में मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। करना क्या, सुने जरा, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो कि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। क्या करना है? दुआ क्या करनी है? दुआ क्या करनी है? हफ्ते में 1 दफा दुआ खुदा कह रहा है हफ्ते में 2 दफा करो। खुदा कह रहा है वीक में 3 दफा दुआ बड़ी है। खुदा कह रहा है डेली दुआ करो। खुदा कह रहा है हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन दुआ करनी चाहिए तुम्हें। खुदा ये नहीं कह रहा हफ्ते में 1 दिन दुआ बड़ी है, हफ्ते में 2 कर लो, हफ्ते में 3 दफा दुआ कर लो। नहीं नहीं नहीं, खुदा कह रहा है डेली कंटिन्यूली दुआ करो। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो और कि तुम इन सब होने वाली बातों से बचने का, इन सब होने वाली बातों से बचने का और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। ये ना हो जब खुदा यीशु के पास खड़े हो, पूछे हाँ भी कीता सी काम, बाइबल सुनी सी, हाँ जी सुनी सी, काम कीता है? नहीं, ये ना हो। देखिए वो तो आपको करना पड़ेगा, आपका कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा। एक बड़ी खास आयत, देखिए एक बड़ी खास आयत मैं आपको आपके साथ आखिरी वाला शेयर करना चाहता हूँ। 1 जॉन उसका 2 बाब उसकी 28 आयत निकालें जल्दी से। 1 यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 28। वाज़ेह तौर पर आपको एक चीज़ मैं जाहिर करना चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पर जल्दी जल्दी आप निकाले। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है। 1 यूहन्ना 2 बाब 28 लिखा है, गर्ज ए बच्चों उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। कह रहा है बच्चों क्या करो? उसमें कायम रहो। उसमें कायम रहने की जरूरत है, बने रहने की जरूरत है। बने रहो तुम, बने रहो तुम, गीत गाते हैं ना, यीशु में बने रहो, बने रहने की जरूरत है। खुदा कह रहा है कायम रहो। बच्चों उसमें कायम रहो, जब वो जाहिर हो, जब सेकंड कमिंग हो तो दिलेरी हो, तो तुम्हें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने जब वो आए तो शर्मिंदा हो 6 महीने बाद आ जाता, मेरी तैयारी हो जाती। 6 महीने बाद मैंने दुआ स्टार्ट करनी थी, मैं तो प्लानिंग कर रहा था दुआ स्टार्ट करने की, खुदा तो पहले ही आ गया। मैं तो प्लानिंग कर रहा था कि आज से बाइबल पढ़ूंगा। मैं प्लानिंग कर रहा था कि मुझे वैसी इन्वायरमेंट नहीं मिल रही थी दुआ करने की, मैं इसलिए नहीं कर पाया। खुदा मुझे इन्वायरमेंट चाहिए। नहीं, वाज एक बात कहता है, हासिल कलाम ये है कि सब कुछ सुनाया गया। इंसान का फर्ज कुल्ली क्या है जी? खुदा के हुक्मों पर चले और खुदा से डरे। हासिल कलाम सुने जरा, गर्ज है बच्चों उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। कौन कौन शर्मिंदा नहीं होना चाहता? बताए मुझे, कौन कौन चाहता है कि वो शर्मिंदा ना हो? शर्मिंदा नहीं होना तो कंटिन्यूली दुआ, शर्मिंदा नहीं होना तो बाइबल स्टडी, शर्मिंदा नहीं होना तो बाइबल स्टडी नहीं आती, बाइबल पढ़नी नहीं आती, छोटा सा स्पीकर ले उस पर बाइबल ऑडियो सुने। बाइबल पढ़नी नहीं आती, छोटा सा स्पीकर है, ऑडियो बाइबल सुने। नहीं आती, गीत लगाए। बाइबल कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास हल कोई नहीं था, सब कुछ है दुनिया में। इतनी टेक्नोलॉजी खुदा ने क्यों दी? करें इसको यूज। एक और हम हवाला देखेंगे फाइनल, अब्रानियों की किताब उसका 9वां बाब उसकी 28 आयत, 9वां बाब उसकी 28 आयत। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है। खुदा के कलाम में लिखा है अब्रानियों 9वां बाब उसकी 28 आयत, वाज़ेह तौर पर, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर एक बार
बहुत लोगों के गुनाह उठाकर कुर्बान होने के बाद सुने लिखे, दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। बगैर गुनाह के निजात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब खुदा यीशु मसीह सिन ऑफरिंग के लिए नहीं आ रहे। अब खुदा यीशु मसीह गुनाहों का कफारा देने नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि उसने गुनाह उठा लिए एक बार, अब दूसरी बार गुनाह उठाने के लिए नहीं आ रहे। अब दूसरी बार आएंगे निजात देने, कलीसिया को उठाने। और सुने उठाएंगे कि नहीं? सुने जरा, उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। कितने लोग राह देख रहे हैं? हाँ जी, सब देख रहे हैं तो सबको उठाएगा। आप सब लोग राह देख रहे हैं ना? देखिए, राह देख रहे हैं तो इबादत के लिए आए हैं। यह खुदा उनका शुक्र है। अगर आप राह ना देखें तो इबादत के लिए कैसे आए? लेकिन इसका मतलब है कि पहले से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको पहले से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको पहले से ज़्यादा बाइबल की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको पहले से ज़्यादा खुदा की ज़रूरत है। वक्त इसका मतलब है कि इतना ऐसा चल रहा है, जबकि आप देख लेंगे बहुत सी चीज़ें पूरी हो गई है। तो फिर वक्त की क्या? आप समझ रहे फ्यूचर में? नहीं। अब वक्त है, जागते रहो और दुआ करते रहो, ताकि खुदा के कलाम लिखे है, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। किस चीज़ की तैयारी की ज़रूरत है? तैयारी की ज़रूरत है। खुदा में बढ़ने की ज़रूरत है, बाइबल में बढ़ने की ज़रूरत है, खुदा के कामों में बढ़ने की ज़रूरत है, खुदा के कामों को करने की ज़रूरत है। मेरा आज ख़ास तौर पर जो मैसेज का मकसद है वो है कि आप तैयारी करें। आप तैयारी करें, आप तैयार हो, खुदा में बढ़े, बाइबल में बढ़े और खुदा के कामों, खुदा को अवलियत दे, खुदा से मोहब्बत रखे, खुदा के कामों से मोहब्बत रखे। देखिए, खुदा के कामों को करने का वॉलंटियरली आप सब लोग पर्सनली खुदा का काम किया करें। पर्सनली देखा करें, अच्छा ये खुदा का काम है, छोड़ दो सारे काम, ये मैंने करना है। फिर बरकत। और खुदा में बढ़े। और जब आप खुदा में बढ़ेंगे तो फिर सेकंड कमिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो आप भी कैसे इस्तकबाल करेंगे? हवा में उड़कर। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत है।